मुंबई के अंधेर से खबर आई, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई सचिव नितिन गुप्ता पर बीते 8 जून को एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया। हमलावर नितिन गुप्ता के अंधेरी वाले घर पर प्लम्बर बन के आया था, जिसने मौका देखकर नितिन गुप्ता पर सोते हुए हमला कर दिया। हमलावर ने सब्जी काटने वाले तेज धार चाकू से नितिन गुप्ता पर कई वार किए, लेकिन नितिन गुप्ता बार बार बच गए। आपको बता दें कि नितिन गुप्ता के अनुसार ये हमला उनके ऊपर जानबूझकर कराया गया है। नितिन गुप्ता के अनुसार उनके नाम की सुपारी उनके कुछ दुश्मनों द्वारा दी गई है। चूँकि बीते कुछ महीने पहले नितिन गुप्ता ने अंधेरी पश्चिम के महाड़ा में चल रही बंगला नंबर 156 में भूमाफिया के कब्जे वाले बंगलों को आम जनमानस और सरकार के सामने लाया है और इन भूमाफिया का पर्दाफाश किया। इस वजह से नाखुश भूमाफियाओं ने उनकी सुपारी जितेंद्र सोनी नामक व्यक्ति को दी। फिलहाल नितिन गुप्ता ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट की और जिस पर पुलिस ने एफआईआर के तौर पर शिकायत दर्ज कर ली है। 8 तारीख को 4:30 बजे की बात है। अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र सोनी बताया जा रहा है, उसने आकर मेरे ऊपर चाकुओं से हमला किया। वो हमला जो किया है, आप सारी मीडिया को मालूम है, रविंदर द्विवेदी जो 156 बंगलों का मालिक है, जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा था, और दिनेश सिंह, और इसके अंदर जो माड़ा के 2 दलाल है, रुपेश संतोष कड़ू और मंगेश कड़ू, इन लोगों ने मिलकर उस जितेंद्र सोनी को हायर किया था और मेरे ऊपर चाकुओं से हमला करवाया था। वो तो मैं अपनी बच्चे की नसीब से या लोगों के नसीब से मैं बच गया। उस समय मेरी हत्या पूरी हो जाती थी। मेरा दोस्त राहुल था, उसने मुझे काफी मदद की और हम उस समय बच गए। जो आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है, उस सोनी को आप कब से जानते थे? कुछ आप सोनी को मैं नहीं जानता था, खाली 2 दिन से 3 दिन से मेरी मतलब मेरे यहाँ काम करने के बहाने आया था। एक बार मेरे घर का काम करके गया था और मेरा किचन का टूटा हुआ था, किचन का पत्थर टूटा हुआ था, तो मेरा दोस्त है राहुल करके, जो बाहर ऑटो ड्राइवर है, उसके साथ वो बैठता था। मेरा उसका कोई आज तक कोई पहचान नहीं है, किसी भी तरह की हाई नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। लेकिन एक प्लान था, क्योंकि वो मेरे पास 15-20 दिन पहले मेरे घर पे काम करके गया था हेल्पर बन के। तो ये रविंदर द्विवेदी के पास ये ऑलरेडी लॉकडाउन के नाम पे बाउंसर का काम करता था। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि रविंदर द्विवेदी जो भूमाफिया बंगले का, उसके पास ये जितेंद्र सोनी काम करता था, वॉचमैनी का। उसका छोड़ा एक गुंडा था, क्योंकि वो लोग प्लान था उन लोग का कैसे मेरा मर्डर हो जाए, क्योंकि वो लोग अब ये बंगले बेचने के चक्कर में लगे हुए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके नाम की सुपारी दी गई? वो तो पूरे चैनल को सबको मालूम है, मेरा किसके साथ दुश्मनी नहीं है। मेरी जो लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, वो मैं लड़ रहा हूँ। वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से लेके जितने भी हमारे सोशल वर्कर लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, सबको मालूम है। रविंदर द्विवेदी ने खुल के बोला था कि मैं इसकी हत्या करवा दूंगा। आज वो बंगला 4.5 करोड़ रुपए का था, आज 2 से 2.5 करोड़ रुपए के लिए बेचने की लागत पर वो आ गया, लेकिन कोई बंगला वो खरीद नहीं रहे, क्योंकि सारे लोगों को सच्चाई पता है कि वो बंगला रविंदर द्विवेदी का है ही नहीं। वो बंगला कब्जा किया हुआ है और नकली पेपरों के तौर पर वो एक मालिक बना हुआ है। इसके अंदर दिनेश सिंह और रविंदर द्विवेदी और 2 जो माड़ा के दलाल है, मंगेश कड़ू, संतोष कड़ू, इन लोगों ने जितेंद्र सोनी को हायर किया और मेरे ऊपर चाकुओं से हमला करवाया। ये तो मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया, और जो मेरी जान को जो मेरे खतरा हुआ, जो मैं मतलब मेरी जान को जो खतरा है, वो इन्हीं लोगों से। मैंने पुलिस स्टेशन में भी काफी एप्लीकेशन दी है, ऊपर हाई अथॉरिटी को भी एप्लीकेशन दी है, और मीडिया के माध्यम से भी सबको बताया है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का, मेरे या मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है, उसका जवाबदार रविंदर द्विवेदी है। ये मैं आज नहीं, पिछले 6 महीने से, जब से मैं लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ, जब से मैं मीडिया के लोगों को, डिपार्टमेंट के लोगों को बता रहा हूँ, और वही मेरे साथ हादसा हुआ। नितिन, अगर बता सके कि उस घर में, इसी घर में अगर बात करें, तो 8 तारीख के दिन कैसे क्या हुआ था, कौन कौन था आपके इस घर में, वो बताइए। देखिए, मेरी बेटी थी, वो अंदर कपड़े चेंज कर रही थी। मेरा दोस्त राहुल यहाँ पर बैठा हुआ था और मैं यहाँ बैठा हुआ था। और जो ये जितेंद्र सोनी है, जो एक जो काम करते मजदूर बनकर जो मेरे घर पे एंट्री मारा था सेकंड टाइम, वो यहाँ पर बैठा हुआ था और एसी चालू था। 4:30 बजे का टाइम था। मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा मेरी आंख लग गई, वो अंदर गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आओ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंदर गया वो। अंदर जाने के टाइम सुबह के टाइम, ये देखो, ये मेरा किचन का पत्थर टूटा हुआ है। सुबह उसने सीमेंट लगाया और उसने बोला कि शाम को एक बार फिर हम, ये देखो सीमेंट का पैकेट भी रखा हुआ है,
ये शाम को एक बार फिर हम इसको कर देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। 4:30 बजे वो दारू पी कर नशे में था और वो आया, और आने के बाद उसने देखा कि मैं सो रहा हूं सोफे पे और मेरा दोस्त राहुल यहाँ पर सो रहा है। वो अंदर घुसा, तुरंत उसने चाकू निकाला और मेरे ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया। जिस समय हमला हुआ तो वो चिल्लाया, तो मेरी बेटी अंदर से चिल्लाकर आई, बचाओ बचाओ मेरे पापा को बचाओ। तब तक वो भागने की कोशिश की, हम लोग ने उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके जूते भी आज भी मेरे घर के बाहर रखे हुए, और वो सीधा यहाँ से भाग के पुलिस स्टेशन भाग गया। तो कहाँ कहाँ पे उसने वार किया? देखिए मैंने आपको फोटो भेजे हुए हैं। मेरे सर पर चोट है, मेरी गर्दन पर चोट है, मेरी उंगली पे चोट है, चाकू पूरा टेढ़ा हो गया। मौके वारदात से पुलिस ने चाकू को भी, जो जिससे हमला किया था चाकू को, पुलिस ने उसको कब्जे में लिया। जी। अब बेटा आप कुछ बता सकते हैं, आपने क्या पापा देखा? यहाँ पे सो रहे थे, मैं अंदर थी। मैं उस टाइम सो के उठ के अंदर गई थी, कुछ काम था तो मैं अंदर से आई। ये आया यहाँ पे किचन में, गया किचन से चाकू लिया। मेरे को तो बाद में पता चला इसने मेरा दरवाजा खोला था पहले, फिर से मैंने दरवाजा लॉक किया। जब तक मैं दरवाजा लॉक की, बाहर शोर होने लग गया। जब मैं बाहर आके देखी तो उसके हाथ में चाकू था और उसने जस्ट ऐसा करके मारा। उनको ये नहीं पता कि उनको चाकू लगा है। जब मैंने बोला बाहर जाके पापा आपको चाकू लगा है, तब मैंने उनको हल्दी लगाई। उनको पता है पूरा खून खून हो रहा था, और वो काफी देर यहाँ पे बैठा भी था, सूखने के लिए बोला सूख जाएगा। तो फिर वो बैठा था यहाँ पे, और वो मतलब उसकी नजरें बहुत अजीब सी थी। वो मतलब पूरे घर को ऐसा देख रहा वारदात था, करने के माइंड में था, कौन क्या कर रहा है कुछ, मतलब ऐसा देख रहा था। ओके, तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने पुलिस जो है वो जख्म के ऊपर चलती है। पुलिस ने जख्म देखा, वो तो मेरे दोस्त ने बचा लिया क्योंकि नशे में था, तो मेरे दोस्त ने और हमने उसके ऊपर अटैक किया अपने आप को बचाने के लिए, तो मैं बच गया। पुलिस ने 324 ली है, 500 से 504 लिखी है। सेम डे उसको जमानत हो गई है कोर्ट से। न्यायालय से जमानत होने के बाद देखिए वो अगले दिन फिर मेरे दोस्त को फोन करता कि मैं सोसाइटी के बाहर खड़ा हूं, नितिन गुप्ता की इस बार हत्या कर दूंगा, अब की बार वो नहीं बचेगा। उसकी शिकायत मैंने दर्ज कराई है, मेरे पास कंप्लेंट है, मैं आपको भेजता हूँ। और भाजपा के युवा मुंबई सचिव है मुंबई से, आपके ऊपर इस तरीके हमला होना, कि भाजपा पे एक वार होता है। देखिए हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेताओं को मालूम है ये रविंदर द्विवेदी भूमाफिया है, और उसके साथ जो दिनेश सिंह है वो भी भूमाफिया है। इन लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। तो हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता, इसलिए आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे। और उस बंगले को जब तक सील नहीं करा देंगे, जब तक वो महाड़ा के हैंड ओवर नहीं जाएगा, या उसका जो मेन ओनर वर्मा है जब तक उस तक नहीं पहुंच, जब तक मेरी लड़ाई रहेगा। रविंदर द्विवेदी मेरी कितने बार भी हत्या कराने की कोशिश करे, मैं अपनी लड़ाई पीछे नहीं लूंगा। यहाँ के डीसीपी और कमिश्नर से मेरा एक ही मांग है कि मेरी इस हत्या के कारण जो मैं बचाऊं, हत्या होने से मैं बचाऊं, मेरी हत्या का कारण और मेरे ऊपर जो हमला हुआ इसका कारण रविंदर द्विवेदी, दिनेश सिंह और संतोष कड़ू, मंगेश कड़ू, जिन्होंने फर्जी पेपर बनाए हैं, इन्होंने मेरी सुपारी दी हुई है कि किसी भी तरह मेरी हत्या हो जाए या मैं डर जाऊं और यहाँ से भाग जाऊं, और वो ये अनलीगल बंगले को 4.5-5 करोड़ रुपए में बेच सके। क्योंकि आज मैं उनके लिए रोड़ा बन चुका हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है बंगला अनऑथोराइज है, अनऑथोराइज कब्जा किया हुआ है। तो इस कारण मैं मुंबई पुलिस और मुंबई कमिश्नर से आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं, रविंदर द्विवेदी की और जितेंद्र सोनी की इनकी जांच हो। इसके तार रविंदर द्विवेदी से जुड़ते हुए मिलेंगे, और रविंदर द्विवेदी ने और दिनेश सिंह ने मेरी सुपारी दी है हत्या कराने की।